नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तीर्ण क्लासेस में। और आज हम आपसे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत से सवाल ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है, तो देखिए, भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली जो कैटेगरी है वो उसको बांटा गया जो हिमालय से निकलती है। वैसी नदियाँ जो हिमालय से निकलती है उसको उसका एक अलग पार्ट बना दिया गया है। और दूसरा जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। मतलब इसको अध्ययन करने के लिए इसको दो अलग अलग भाग में इसको बांट दिया गया है। अच्छा, अगला जो पॉइंट है उस पर हम बात करते हैं। हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ होती हैं वो वो सालों भर बहते रहती है। उनकी ये खासियत होती है कि वो सालों भर बहते रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिमालय से अधिकतर निकलने वाली नदियां जो होती है वो ग्लेशियर से निकलती है। तो ग्लेशियर में क्या होता है कि ग्लेशियर में बर्फ़ जमा होता है और बर्फ़ जब पिघलती है तो वो पानी का रूप धारण करती है और वही जो है पानी का रूप धारण करके फिर ऊपर से नीचे की ओर बहते हुए आती है। लेकिन और जो अधिक नदियां जो भारत में, दक्षिणी भारत में जो पाई जाती है या और भी बहुत सारी नदियां हैं, वो क्या है कि वो बरसात में तो उसमें पानी रहता है, पानी बहते रहती है, लेकिन जब बरसात नहीं होता है तो वो नदियां धीरे धीरे सूख जाती है। लेकिन हिमालय से निकलने वाली नदियां कभी सूखती नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ हिमालय से निकलने वाली कुछ प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है, उसमें से सबसे पहला नंबर है सिंधु नदी। ठीक है, तो हिमालय से 3 प्रमुख नदियां निकलती है, उसमें से पहला है सिंधु, दूसरा हमारा है सतलज और तीसरा हमारा है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये 3 प्रमुख नदियां जो है वो हिमालय से निकलती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मुख्य नदी है। ठीक है, तो अब चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी जो है वो निकलती है चीन में, एक जगह है तिब्बत। तो तिब्बत का एक जगह है जिसका नाम है चेमायुंगडा, उस जगह से सिंधु नदी निकलती है और निकलने के बाद ये भारत से बहते हुए पाकिस्तान से होते हुए ये अरब सागर में जाकर के क्या होती है, मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में। और इस क्रम में वह नदी 3180 किलोमीटर की टोटल दूरी जो है वो तय करती है। आप ये भी कह सकते हैं कि सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो 3180 किलोमीटर के आसपास है या लगभग है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा नंबर में आता है वो है हमारी सतलज नदी। तो सतलज नदी जो है ये भी तिब्बत से ही निकलती है, लेकिन तिब्बत के पास एक जगह है जिसका नाम है राकस ताल। ये नदी वहाँ से निकलती है और भारत में प्रवेश करती है और भारत से प्रवेश करने के बाद पाकिस्तान में जाने के बाद ये फिर सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है और मिलने के बाद अरब सागर में गिर जाती है। और इस क्रम में वह टोटल 1450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी 2 महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जान लिया, एक सिंधु नदी और दूसरा क्या था, सतलज नदी। ठीक है, सिंधु नदी चेमायुंगडा से निकलती है और सतलज नदी जो है वो राकस ताल से निकलती है। अब एक महत्वपूर्ण नदी और है हिमालय नदी, जो कि है ब्रह्मपुत्र। ये नाम आप लोग बहुत सुने होंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये हमारी जो है तिब्बत में ही एक स्थान है जिसका नाम है मानसरोवर झील। ये उसी झील से निकलती है और निकलने के बाद यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद वहाँ से बहते हुए बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाती है। और इस क्रम में ये टोटल 3848 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो एक तरह से ये देखा जा सकता है इसमें कि ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मतलब इन तीनों में, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र में सबसे ज़्यादा लंबी है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई के बारे में हम आपसे बात किए। ठीक है, तो अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और कैसा आपको ये वीडियो लगा उसका फीडबैक आप हमको ज़रूर दीजिएगा।